Namaskar, I am Dr. Kanika Sharma, breast and endocrine surgeon, working in the Department of Surgical Oncology at Indraprasth Apollo Hospitals, Delhi. आज हम बात करेंगे थायराइड स्वेलिंग्स के बारे में। तो थायराइड स्वेलिंग्स जो देखी गई है मेनली मोस्ट कॉमनली इनफैक्ट 5 से 8 गुना ज़्यादा फीमेल्स में पाई गई है। तो हमें हमेशा थायराइड स्वेलिंग को देखना है कि वो हमारे गर्दन के आगे जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें दिखती है। वो कैंसरस हो सकती है, नॉन कैंसरस हो सकती है, जैसे कि नॉर्मल गांठ या एक कैंसर की शिकायत। तो हमें जब भी कुछ ऐसी गांठ हमारे आगे दिखे और अगर कुछ काफ़ी देर से है और हमें रिसेंटली लगे कोई इसका साइज़ तेज़ी से बढ़ रहा है पिछले 3-4 महीने में, या हमारी आवाज़ में कुछ बदलाव है, या हमें खाना निगलने में या पानी निगलने में कोई दिक्कत आती है, ऐसे कोई भी आपको लक्षण लगे तो तुरंत एक एंडोक्राइन सर्जन से मिलिए, एक सर्जन को दिखाइए जो आपकी गांठ के कुछ जाँच करवाएगा और देखेगा कि ये कैंसर की शिकायत है या एक नॉर्मल गांठ है। नॉर्मल गांठ में भी कई बार होता है कि बहुत जब बढ़ जाती है तो पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जैसे टू स्वॉलो द फूड, टू ड्रिंक वाटर और इवन समटाइम्स व्हाइल लाइंग डाउन दे हैव सम डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सो आपको ऐसा कुछ भी लगे या रिसेंटली यू हैव सम चेंज इन वॉइस, योर वॉइस हैज बिकम लिटिल होर्स, सो यू हैव टू विजिट द डॉक्टर इमीडिएटली। एंड फॉर वेन एवर यू विजिट द डॉक्टर इन सच अ केस, वो कुछ जांचें करवाएंगे, जैसे कि एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे गर्दन का, और उनको अल्ट्रासाउंड में अगर कुछ भी गांठ ऐसी लगे जो थोड़ा सस्पिशियस है, जो कैंसर की तरफ इशारा कर रही है, वो एक आगे सुई की जांच कराएंगे। तो इन बेसिक 2 टेस्ट से हम रूल आउट कर सकते हैं कि हमारे थायराइड का कैंसर ना हो, क्योंकि थायराइड का कैंसर भी एक कॉमन कैंसर है जो हमारे फर्स्ट 5 कैंसर होने वाले इंडिया में कैंसर में से एक कैंसर है। तो ऐसी कुछ शिकायत लगे तो हमें रूल आउट करना है, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में हम ये पकड़े तो इसका इलाज अच्छा है, हम सर्जरी करके इसको निकाल सकते हैं और बाद में रेडियो आयोडीन एब्लेशन या कीमोथेरेपी कुछ ज़रूरत जो है वो कम पड़ती है। जितना अर्ली हम इसको डिटेक्ट करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तो आपको कुछ भी थायराइड की गांठ लगे तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए, एक एंडोक्राइन सर्जन के पास जाइए और इसको इवैल्यूएट कराइए। थैंक यू।